बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को कमेंट करते हैं कि आपके पास पेशेंट की रिकवरी है, टेस्टिमोनियल्स हम देखते हैं उनमें रिकवरी मिल जाती है, आप 3 महीने के अंदर रिकवरी कर देते हो, 2 महीने के अंदर कर देते हो, कभी कभार 6 महीने में कर देते हो। हमारे 4 महीने हो गए हैं, हमारी रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट नहीं है। हम 3.5 ग्रेड पे थे, आज की डेट में हम सिर्फ और सिर्फ 2.9 पे पहुँचे हैं या 2.9 के पे पहुँचे हैं। तो ये वाली जितनी भी सिचुएशंस होती है ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हैज़ इन पेशेंट्स वेरी करता है एज इन अपनी नॉर्मल रूटीन में। अब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ वो फैक्ट्स को जो एक्चुअली में रिकवर्ड हुए हैं, बट उनकी कुछ कुछ बातों को आप ज़रूर समझना कि वो बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वही फैक्ट्स आपको एक्चुअली में सॉर्टेड करेंगे कि आपका जो डे टू डे की रूटीन है वो किस वजह से आपके ऊपर भारी पड़ रहा है आपके वेरिकोसिल की रिकवरी के लिए। तो पहले आप फैक्ट्स चेक कीजिए। ग्रेड 3 से मेरा अभी ग्रेड 1 हो गया है। अभी उनका बताया हुआ फूड और डाइट और एक्सरसाइज डेली करता हूँ और पेन भी कम हो गया है। मेरा जो ग्रेड 4 का वेरिकोसिल था बायलेटरल था और जो 1 ग्रेड पे आ चुका है, और उसी के साथ जो बेबी कंसीव में जो दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। लगभग बेबी कंसीव हुए लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए। सो आपने अब फैक्ट चेक किए होंगे, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पेशेंट की रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रीटमेंट है। मतलब कि अगर वो ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं उसके साथ वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अब फॉलो में क्या चीज़ें हैं? सबसे मेजर तो चीज़ यही है कि आप स्कूटी, बाइक, साइकिल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना आप यूज़ करेंगे उतने ही आपकी ग्रेडिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। जहाँ पर हम ग्रेडिंग या रिफ्लेक्सेस को कम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आपकी स्कूटी, साइकिल या फिर आपकी बाइक, ये जितनी भी दिक्कतें हैं आपकी बढ़ाते हैं। हमें ओपन लेग बैठना पड़ता है और बार बार जर्क्स पड़ने की वजह से हमारे टेस्टिकल्स पे बार बार उसी वॉल पे डैमेज देखने को मिलता है, और उस डैमेज की वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस और बढ़ते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और वॉल और टीयर अप होते हैं। तो इजी है, समझ में आ गया होगा शायद आपके कि अगर हम स्कूटी, बाइक या साइकिल यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी का साधन बन जाती है। इसी के साथ अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पर सबसे मेजरली होता है कि डाइट फॉलो करना। डाइट में बेसिकली क्या मना करता हूँ? सबसे पहले तो आपकी मिर्चियाँ छुड़वाता हूँ, जो हम डे टू डे के इंडियन फूड में खाते हैं। गरम मसाले छुड़वा देता हूँ। थोड़ा टाइम अच्छा सात्विक खाना खाते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा है हमारा सात्विक खाना बनेगा तो थोड़ा लंबा हम और जी लेंगे। ज़्यादा मसाले खाएंगे, एसिडिटी की दिक्कत बनेगी, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी 100 चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी हमने मिर्ची छुड़वाई है, उनको रिकवरी एज़ कम्पेयर टू फास्ट मिली है और उनके पेन की ड्यूरेशन भी बहुत मिनिमाइज्ड हो चुकी है। तो समझो मिर्ची आपके ऊपर इतना इफेक्ट डालती है। हमें यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रीन चिली की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रीन चिली आपको रिपेयर करने में हेल्प करती है, तो ग्रीन चिली आप इंटेक कर सकते हो। बट अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन चिली के आपने तड़के ही लगाने चालू कर दिए, ऐसा नहीं कहता। ग्रीन चिली को थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हो, अनियन खा सकते हो, लहसुन खा सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें ये आपके ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए अच्छी हैं। तो हमें ऐसे ही रिक्वायरमेंट है तो लहसुन, प्याज, मिर्च खा सकते हो। आज की डेट में जो मटन वगैरह में यूज़ करते हैं खड़े मसाले, जायफल वाले, ऐसे मसाले नहीं खाने, क्योंकि जितना आप ऐसे मसालों को इंटेक करोगे उतनी आपकी दिक्कत बढ़ेगी। इसी के बाद हम कहते हैं कि डाइट आपकी जो होनी चाहिए वो एज इन आपकी फाइब्रस होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी डाइट फाइब्रस होगी उतना ही आप कॉन्स्टिपेशन रिलीफ अपनी रख पाएंगे। और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ रहेगी तो आपको सुबह प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा टूवर्ड्स स्टूल पास करने में या अपनी पॉटी करने में, या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना आप प्रेशर कम लगाएंगे उतनी आपकी रिकवरी फास्ट होगी, क्योंकि बार बार आप प्रेशर वहीं पर लगाएंगे तो लोअर एब्डोमेन पे बार बार उसी जगह पे वही वॉल पे फिर से टीयर होगा, वहीं पे फिर इन्फ्लेमेशन आएगी, फिर वो आपकी ग्रेडिंग को बढ़ाएगा। तो हमने नीचे एब्डोमेन एरिया पे कोई प्रेशर नहीं डालना। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो जिम में जाते हैं या जो बहुत फिज़िक वाले या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से हुई है तो आप
दोबारा से जिम नहीं ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जिम तो सर हम करेंगे, क्योंकि जिम के बिना तो हमारा खाना नहीं पचेगा, हम खाना कैसे खाएंगे, हम बिना जिम के नहीं रह सकते हैं। तो जब आप जिम दोबारा स्टार्ट करोगे तो आप अपने कॉज को मेंटेन करके चल रहे हो, रादर देन आप उसको निकाल रहे हो। कॉज क्या था? आपकी जिमिंग थी। जिमिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने इतनी ज़्यादा करी जिसकी वजह से वेरिकोसील बना, और वही कॉज को आपने लंबे स्टैंड पर खड़ा रखा और उसी प्रॉब्लम की वजह से बार बार उसी जगह में फंस गए। तो कॉज क्या है आपका? जिमिंग था, और जिमिंग आपको दुखी और आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर डाल रहा है और आपको दिक्कत दे रहा है। तो इसीलिए जिमिंग नहीं करनी। इसके बाद बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट जो है या जो नॉर्मल एक जैसे पुलिस ज्वाइन करना है या आर्मी ज्वाइन करना है, उसमें वो रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि उनको फिज़िकल अपना पास करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम फिज़िकल पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर ध्यान नहीं रखते, क्योंकि एट द एज ऑफ 18-19 क्या पता, हमें भी कोई नहीं बताने वाला था कि भैया सपोर्टर पहनना चाहिए जब आप रनिंग कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो। तो हम वो एक्टिविटीज़ को अवॉइड ना करते हुए सपोर्टर पहन कर इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो, रादर देन कि हमने सिर्फ शॉर्ट्स डाली और हम रनिंग कर रहे हैं बिना किसी रीज़न के, सिर्फ और सिर्फ हमें अपना फिज़िकल पास करना है। आप फिज़िकल पास कर सकते हो, और फिज़िकल पास के साथ आप अपने टेस्टिस का भी केयर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टर पहन के। क्योंकि आप जब फिज़िकल पास भी कर लोगे उसके बाद भी आपकी रनिंग रुकनी नहीं है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स में भी आपकी रनिंग काफ़ी होनी है, तब वेरिकोसील बनने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो तब भी आपने वेरिकोसील के लिए या अपने टेस्टिस के लिए सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। इवन चलो वहाँ पर तो ये होता है कि चलो आपके पास गाइडेंस मिल जाती है, एज एन आपके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं या जो आपके अप लीडर्स जो होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं कि सपोर्टर पहन के ही रनिंग करनी है। बट फिर भी जब आप पास कर लेते हो या पास करने से पहले हो, सपोर्टर पहनना ज़रूरी है ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग कोई सी भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज में आप इंडल्ज हो रहे हो। तो इसी के साथ आपकी वेरिकोसील को हील करने की पावर आपके पास है, ये समझो कि आपके साथ क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। वो आपकी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, आपकी ओवर एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, आपका कोई ऐसा ही दिक्कत जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, रूल आउट नहीं कर पा रहे हो, बट वो एक्चुअली आपकी डे टू डे की रूटीन में है। तो प्लीज़ उसको जानिए, क्योंकि वेरिकोसील एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, जन्मजात से नहीं लेकर आते हो। आपने अपनी लाइफ में वेरिकोसील को ऑप्ट किया है खुद ही, किसी और के एक्शन से नहीं। खुद भाग रहे हो, खुद रनिंग कर रहे हो, खुद स्टूल पास करने में दिक्कत आ रही है, कॉन्स्टिपेटेड हो, खुद ही आपके से हो रहा है। तो यहाँ पर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत रेयर देखे जाते हैं जहाँ पर जीन्स आपको ये दिक्कत दे रहे हैं कि आपको वेरिकोसील दे रहे हैं या फिर आपको वेरिकोज वेन्स दे रहे हैं। वेरिकोज वेन्स के थोड़े बहुत तो मामले ज़्यादा हैं, बट एज इन देखा जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर में इतने पेशेंट नहीं हैं कि जहाँ पर हम देखें कि आपको वेरिकोज वेन्स या वेरिकोसील आपने एक्वायर्ड ना की हो। सो गाइज़, अगर आपने अपनी रिकवरी फास्ट करनी है और अच्छे से करनी है तो आप अपने कॉज को अपनी डे टू डे की रूटीन में से बाहर निकालो, एग्जिट करो, क्योंकि कॉज जो है जब तक मेंटेन रहेगा वहाँ पर वेरिकोसील की रिकवरी बहुत स्लो मिलेगी। सो इसीलिए कॉज को जानो, चेक करो और निकालो उसको बाहर, और उसके बाद अपनी रिकवरी फास्ट करो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।